आने वाला जो वीक है जी, स्टार्टिंग फ्राम मंडे जनवरी 2025 कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के अंदर रेफ्यूजीज़ को स्पेशली लेके बहुत बड़ी चेंजेस आने वाली हैं जी। आने वाले दिनों में आप देखिएगा जी कि कनाडा भी जो है ना यूएसए की जो स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन पॉलिसीज़ हैं उसको फॉलो करेगा, क्योंकि जब ट्रम्प ने कैंपेन अपनी स्टार्ट की थी यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए, तो उसने ये अपनी पब्लिक के साथ, यूएस पब्लिक के साथ ये उसने प्रॉमिस किया था कि वो जब पावर में अगर आ जाता है, अगर उसको मेजॉरिटी वोट मिल जाते हैं, अगर वो एज ए यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाता है, तो सबसे पहले आके वो ये काम करेगा कि यूएसए के अंदर जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं, भले वो विजिटर वीज़ा पे आके स्किप हुए हैं, भले वो इलीगल मैक्सिको या कनाडा के थ्रू बॉर्डर पे नॉर्दर्न और सदर्न बॉर्डर के थ्रू यूएसए के अंदर एंटर हुए हैं, ठीक है जी, और वो यूएस इकॉनमी के ऊपर बोझ बने हुए हैं, ठीक है ना, और क्राइम वगैरह के अंदर इन्वॉल्व हैं। हर पता तो नहीं होता, लेकिन जो मेजॉरिटी जो स्पेनिश कंट्री से लोग आते हैं वो ज़्यादातर ड्रग्स डीलिंग वगैरह के अंदर या ये क्राइम के अंदर इस तरह की एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अभी जो है जो ट्रम्प साहब हैं जनाब, ये सोमवार वाले दिन जनवरी 20 से पावर में आ रहे हैं, तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया था कैंपेन के दौरान जी कि मैं आते सारी यूएसए की हिस्ट्री की जो है ना सबसे जो कहते हैं मेगा डिपोर्टेशन वो स्टार्ट करेगा। और उसने जनाब एक टॉम हुमन का नाम का बंदा, एक बॉर्डरज़ार उसने हायर किया, बड़ा स्ट्रिक्ट बंदा है वो। ऑलरेडी भी जो पिछली ट्रम्प की जो गवर्नमेंट थी उसके अंदर भी था बंदा वो, लेकिन उसने अभी जो है ना होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का उसको हेड बना दिया है। तो जब ये पावर में मंडे को आ जाता है तो देखते हैं जी क्या होता है। तो इस थ्रेट को देखा देखी जनाब यूएसए से जितने भी माइग्रेंट्स थे जो डरे हुए थे बेचारे, जो गरीब मुल्कों से आते, तो उन्होंने बॉर्डर क्रॉसिंग करके वापस अपने मुल्कों में जाना शुरू हो गए हैं, क्योंकि उसने यही कहा जी कि जब मैं पावर में आऊँगा तो जहाज़ों के जहाज़ भर के जनाब जिस कंट्रीज़ के अंदर जिस कंट्री से लोग आए हैं उन सबको ये वापस भेजेगा। तो कहने का मकसद ये है जी कि आने वाला जो टाइम है इमिग्रेशन को लेके, स्पेशली नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा में और यूएसए में, ये बहुत टफ होने वाला है। तो अभी जो है जो मार्क मिलर है कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर, उन्होंने ये अनाउंस किया जी कि स्टार्टिंग फ्राम जनवरी 2025 वो जो बंदे कनाडा के अंदर जो विजिटर वीज़े के ऊपर आगे जिन्होंने असाइलम केसेस किए हैं, फेक केसेस किए हुए हैं, या जो स्टडी परमिट होल्डर जो स्टूडेंट वीज़े पे आते हैं, स्टडी वीज़े पे आते हैं, उन्होंने भी जनाब जो अपने स्टडी परमिट को जनाब एज ए असाइलम सीकर उन्होंने क्लेम किया हुआ है, उनके पीछे जनाब ये अब लगने शुरू हो गए हैं। इन्होंने अभी जो है अपनी फोर्स ही बढ़ा दी है। सीबीएसई की कनाडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी के अंदर भी उन्होंने एजेंट्स वगैरह हायर कर दिए हैं। काफ़ी सारे बॉर्डर के ऊपर भी स्ट्रिक्टनेस शुरू हो गया है, क्योंकि जब ये ट्रम्प मंडे को पावर में आता है तो उसकी देखा थी कि जो बहुत से जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं यूएसए के अंदर, वो कैनेडियन बॉर्डर पे आके जहाँ पे उन्होंने आके मेले लगाने शुरू कर दिए, क्योंकि उनकी कोशिश है कि वो किसी तरह से वो कनाडा के अंदर आ जाए। तो उसकी देखा देखी जो कनाडा की जो इमिग्रेशन है, इमिग्रेशन कनाडा, उन्होंने भी इन दी फॉर्म ऑफ जिसको आप कह सकते हैं जी सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट, जैसे कनाडा की जो फेडरल एजेंसी है जिसको आरसीएमपी कहते हैं, और आरसीएमपी उन्होंने तकरीबन कोई 9,000 बंदा जो है ना अपनी फील्ड के अंदर ज़्यादा भर्ती किया, और उनको फंड्स भी मिले हैं। अब जितने भी जो बॉर्डर हैं कनाडा और यूएसए का, जो बहुत बड़ा लैंड बॉर्डर तकरीबन 10,000 किलोमीटर के ऊपर बेस करता है ये, और इसके अंदर ऐसे भी पोरस एरियाज़ हैं जहाँ पे इनकी फील्ड फोर्स नहीं है, लेकिन उन्होंने ये तकरीबन के 8,500-9,000 जो बंदा भर्ती किया है, तो ये बंदे जनाब वहाँ पे डिप्लॉय करेंगे। तो उसकी वजह से जितने भी यूएसए के अंदर जो इलीगल बंदे हैं वो कनाडा में नहीं आ सकेंगे, क्योंकि स्ट्रिक्टली ट्रम्प ने ये कहा जी कि एक तो जनाब कनाडा विल बी 51 स्टेट। वो ये आप सुनते होंगे न्यूज़ के अंदर, मीडिया के अंदर, कि कनाडा 4 है, यूएसए 4 है जी, ट्रम्प 4 है जी, कि किसी तरह कनाडा यूएसए की 51 स्टेट बन जाए। अगर इस तरह होता है तो वो ये है कि उसकी जितने भी टैक्सेस वगैरह हैं, वो जो टैरिफ है वो माफ़ कर देगा। लेकिन जो मेजॉरिटी कैनेडियन है वो इसके फेवर में नहीं है। ज़ाहिर बात है जी, कनाडा की अपनी आइडेंटिटी है, यूएसए की अपनी शनाख्त है, अपनी आइडेंटिटी है। लेकिन ये जो इमिग्रेशन पॉलिसी जो अनाउंस किया उन्होंने मार्क मिलर साहब ने, ये अभी आपको मैं इसका एंड के अंदर इसका दिखा भी दूंगा, इसका जो वीडियो क्लिप है मार्क मिलर साहब क्या कह रहे हैं। तो जिन लोगों ने भी जो विजिट वीज़े के ऊपर आए हैं लीगल तरीके सेंटर में, और आते सार इन्होंने विजिटर वीज़े टू आप उसको कह सकते हैं जी रिफ्यूजी असाइलम क्लेम किए हैं। वक्ती तौर पे तो उनको जहाँ परमिट वगैरह मिल गए, कुछ लोगों को नहीं भी मिले। अभी ऐसे बंदों को भी जाता हूँ जिनको 6 महीने हो गए रिफ्यूजी असाइलम किए हैं, लेकिन उनको वर्क परमिट नहीं मिला, ठीक है जी। तो उसकी रीज़न क्या है जी कि ये उसका थॉरो बैकग्राउंड चेक कर रहे हैं, उसकी जो बैकग्राउंड वगैरह है उसके ऊपर वो ये पूरा प्रॉपर जो है ना इन्होंने अपनी फोर्स लगाई हुई है। IRCC ले लें आप,
ठीक है, CICC ले लें या इमिग्रेशन कनाडा ले लें। तो आने वाला जो टाइम है जी बड़ा टफ है, क्योंकि यहाँ से भी उन्होंने कहा था जी कि 4.9 मिलियन जो इलीगल लोग हैं कनाडा में, जिनके स्पेशली वो जो स्टडी परमिट होल्डर हैं, जो स्टूडेंट हैं जिनके वर्क परमिट वगैरह एक्सपायर हो गए थे, उन लोगों के रिमूवल ऑर्डर इन्होंने इशू कर दिया, लेकिन वो बंदे आगे पीछे स्किप कर गए हैं। हालांकि कनाडा की जो टोटल पॉपुलेशन है जी ये तकरीबन समझ लें आप 3 करोड़ भी नहीं बनती है, 3 करोड़ भी होती है, हार्डली 3 करोड़ से ऊपर क्रॉस होती है कभी कभार। लेकिन जो बंदे सिटीजन लेते हैं वो यहाँ से बंदे US मूव हो जाते हैं या मिडल ईस्ट या यूरोप के किसी कंट्री में जाके एज ए कैनेडियन काम करते हैं, ठीक है जी। तो जो आने वाला टाइम है जी बड़ा स्ट्रिक्ट है कनाडा में, स्पेशली उन लोगों को लेकर जो स्टडी परमिट होल्डर हैं या जो विजिट वीज़े पे आते हैं। अभी तो उन्होंने ये भी कहा जी कि 70 to 80% जो है ना वीज़ा रेशो उन्होंने कट किया है। मीन्स कि जो बंदा इंडिया से अप्लाई करता है या पाकिस्तान से अप्लाई करता है, अगर आप देखें मेजॉरिटी, तो जो सक्सेस रेशो है वो हार्डली तकरीबन 25 to 30% है। 70% लोगों के जो वीज़ाज़ है वो पाकिस्तान, इंडिया या किसी और जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, साउथ एशियन कंट्रीज़ है, वहाँ से रिफ्यूज़ल आ रही है। इसका मतलब क्या है जी? इसका मतलब ये जी कि इसके पीछे जो ट्रम्प का ना जो उनकी जो रिपब्लिकन पार्टी है उनका बड़ा स्ट्रांग होल्ड है। ज़ाहिर बात है जी, USA सुपर पावर तो अलग ही जाता है, लेकिन ज़मीन के ऊपर जो है ना ये जो पूरी वर्ल्ड को ये इकानमी कंट्रोल होती है ये थ्रू USA होती है। वो कनाडा की जो टोटल ट्रेड है तकरीबन 80% जो ट्रेड है कनाडा की USA के साथ होती है, बाकी 20% है यूरोप, मिडल ईस्ट या साउथ एशियन कंट्री के साथ करता है। तो USA इज़ दी ब्रेड एंड बटर फॉर कनाडा। जो USA कहता है कनाडा वही पॉलिसीज़ फॉलो करता है। अभी लेट्स सी जनाब, ये अभी जो मंडे आ रहा है, इस मंडे को देखते हैं जी कि मार्क मिलर साहब क्या अनाउंस करते हैं। और मंडे को जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है वो उनकी भी प्रेसिडेंशियल इनागोरेशन है, उसके ऊपर भी देखें जी क्या अनाउंस करते हैं। हालांकि उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग है जनाब अनाउंसमेंट के बाद जितने भी इलीगल है USA के अंदर वो अपने अपने मुल्कों को वापस जाना शुरू हो गए। वीडियो के एंड के अंदर मैं उसकी भी आपको फुटेज दिखा दूंगा, थोड़ी सी इंग्लिश में होगी, आप उसकी देख लीजिएगा, ट्रांसलेट कर लीजिएगा। तो ये थी जनाब आज की ताज़ा अपडेट, मैंने कहा भाइयों के साथ शेयर कर दूँ जी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल के साथ सब्सक्राइब करें। We put in place new measures to detect fraud. And since then, we've made and seen a major reduction in the number of asylum claims from people who've been issued temporary resident visas. And visa refusals are also up by more than 61% with countries where we spotted the highest levels of abuse. You've been distributed a number of charts that evidence that in a more graphic way. You can do with those what you will, but there's a number of important data points we think are significant that chart the course of the progress that's been achieved over the last year. Together, these actions not only enhance Canada's ability to manage those who enter the country, but also strengthen border security. They've also proven effective at protecting the Canada-US border from irregular southbound crossings. After we imposed the partial visa requirement that I mentioned earlier for Mexican nationals, we've seen a rapid decline in Canada being used as a backdoor into the US. A number of the Mexican nationals intercepted while trying to cross illegally has fallen by 72%.